हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, उसने करोड़ों रुपए मार्केट में उड़ा दिए, पर आज तक जो है वो अच्छे से पैसे नहीं कमा पाया। उसका एक समय ऐसा था जब उसने ज़ीरो रेवेन्यू किया और वो पैसे उड़ाता रहा, पर उसके बिज़नेस आइडिया इतने अच्छे हैं कि उसको फंडिंग पे फंडिंग, फंडिंग पे फंडिंग ही मिली जा रही है और वो एक आज यूनिकॉर्न है। तो आज हम बात करेंगे क्रेड के बारे में। क्रेड क्या है? क्रेड एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि कुणाल शाह के द्वारा फाउंड किया गया था। और क्रेड आपको क्या करने में मदद करता है? क्रेड आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में बहुत ही ईज़िली और एक अच्छा ज़रिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल एक साथ पे कर सकते हो। और पता है इसमें ख़ास बात क्या है? आप अगर 1000 रुपये के भी क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो या आप 1 लाख रुपये के भी क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो, तो उसके साथ आपको क्या मिलता है? उसके साथ उतने ही अमाउंट के आपको क्रेड कॉइन मिलते हैं, जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हो या उसके कैशबैक भी जीत सकते हो। तो ये क्रेड की कुछ बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। क्रेड पैसे ही दे रहा है, पेमेंट के भी पैसे दे रहा है, एक प्लेटफ़ॉर्म भी लगा रहा है जहाँ पे लोग आते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, अपना मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लिंक करते हैं और क्रेड उनको रिवॉर्ड भी दे रहा है। तो इससे क्रेड का क्या फ़ायदा हुआ? यूज़र के लिए तो बहुत अच्छा है। लोग आते हैं, अपना बिल तो वैसे ही पे करना है, उसके बदले में कुछ कैशबैक ही लेके जाते हैं भाई। सो क्रेड ने रखी एक कंडीशन, क्रेड में आप ऐसे ही जाके अपने कोई भी क्रेडिट कार्ड के बिल पे नहीं कर सकते। तो क्या है वो कंडीशन? तो वो कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के अबव होगा तो ही आप क्रेड ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्रेड के प्लेटफॉर्म पे जो भी यूज़र है उन सब के क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे हैं। क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे हैं तो फिर क्या होता है, अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर अच्छे वाले कस्टमर हैं तो इसका मतलब है वो लोन रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं। और वो अगर रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं यानी कमाते भी तो ही अच्छा होंगे यार। तो और जब वो क्रेडिट कॉइन आपको दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट कॉइन जो है आप जब रिडीम करोगे, तो उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरह के ब्रांड के साथ टाई अप कर रखा है। तो वो ब्रांड क्या करते हैं? वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं, आप क्रेडिट कॉइन से उनको डिस्काउंट या तो क्रेडिट कॉइन के बदले में भी आप उसे खरीद सकते हो। तो इससे ब्रांड का क्या फ़ायदा हुआ? ब्रांड को मिले कस्टमर, क्रेडिट को मिले अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोग। पर ये बिज़नेस तो फिर फ़ायदेमंद नहीं हो रहा। तो ऐसा तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाले भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आता है क्रेड का बिज़नेस आइडिया। तो क्रेड अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाता है। तो क्रेड का ऐसा आइडिया नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाएगा और उसके बाद वो सामान बेचेगा। नहीं, क्रेड को क्या करना है? क्रेड ने हाल में ही लिक्विड लोन्स के साथ पार्टनरशिप करके अपना एक प्रोग्राम लाया है, जिसमें अगर आप क्रेड पे एफडी करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। ये किस तरह की एफडी है? एफडी तो बैंक में भी होती है, पर ये थोड़ी अलग एफडी है। ये एक कॉर्पोरेट एफडी होगी जहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे रेट पे आपको फ़िक्स डिपॉज़िट दी जाएगी और ये फ़िक्स डिपॉज़िट कोई बैंक होल्ड नहीं कर रहा होगा। आपके पैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लेंगी और वो उस पे एक फ़िक्स रिटर्न आपको लौटाएँगी। तो ये आपकी इनकम होगी। ये करवा कौन रहा है? ये है एक लिक्विड लोन्स। ये लिक्विड लोन्स एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। वो आपसे एफडी लेती है। तो इसमें तो कोई फिर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा कि अगर वो 11% कमाते हैं और वो आपको 10% पे एफडी देते हैं, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही ज़्यादा है, लगभग दो गुना। तो वो 1% में क्या ही करेंगे? तो यहाँ पे आता है क्रेड का असली ब्रह्मास्त्र। तो क्रेड अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लिक्विड लोन्स के साथ टाई अप करके लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है और मोस्ट प्रोबेबली क्रेड इसको अपने बिज़नेस में बहुत ही जल्द इम्प्लीमेंट करेगा। तो इनके 2 इनकम स्ट्रीम्स हो गई फिर। पहला हुआ कि ये एफडी करवा रहे हैं। एफडी किसके साथ करवा रहे हैं? एफडी लिक्विडेंस के साथ करवा रहे हैं। तो क्योंकि क्रेड के पास अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले क्लाइंट हैं, तो क्रेड उनको लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। और आपको पता है एनबीएफसी को लोन देने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो एक तरफ से एफडी डाल रहे हैं, दूसरे तरफ से लोन निकाल रहे हैं। एफडी डालो, लोन निकालो, एफडी डालो, लोन निकालो। तो उनको एफडी के भी लिए कैपिटल मिल रहा है और वो लोन भी दे रहे हैं। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछने वाली है कि यार ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, पर क्रेड प्रॉफ़िट क्यों नहीं कमा रहा है? तो क्रेड अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सबको लाना चाहता है। तो क्रेड चाहता है जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट हो ना, वो क्रेड से हो।
अच्छा, तो सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से ही क्रेड पैसे कमा लेगा? तो जैसा कि हम लोगों ने जाना, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से क्रेड पैसे नहीं कमा रहा है। वो एक कस्टमर का प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर रहा है, वो एक कस्टमर बेस बना रहा है, जिसको लिक्विड लोन्स के साथ मिलके वो इनकैश करेंगे। यार सब तो लिक्विड लोन्स ही ले जा रहा है, क्रेड के पास क्या है? तो क्रेड के पास भी है ना। तो क्रेड ने रिसेंटली ही अपना एक फीचर लॉन्च किया था, जिसमें वो स्कूल फीस, कॉलेज फीस और रेंट पे करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आप अगर उनसे रेंट पे करवाते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, या अपने स्कूल कॉलेज की फ़ीस पे करवाते हो, तो वो आपसे एक छोटा-सा कमीशन लेते हैं और आपके बदले में उस चीज़ को पेमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। इससे कस्टमर को थोड़े से कमीशन के बदले में एक पेमेंट के लिए और समय मिल जा रहा है। वो रेंट भी पे कर सकता है, वो स्कूल फ़ीस भी पे कर सकता है कि उसके पास इमीडिएट पैसे ना हो, और क्रेडिट को भी एक इनकम सोर्स मिल जा रहा है। तो वीडियो रैप करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि क्रेड ने अभी तक ₹1 भी पॉज़िटिव में नहीं कमाया है, और आपको जान के भी हैरानी होगी कि क्रेड पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 में 320 करोड़ के लॉस पे था। तो यही नहीं, क्रेड जो है एडवर्टाइज़मेंट में बहुत खर्च कर रहे थे, और मार्केटिंग पे उन्होंने तो इतना ही खर्च किया कि वो अपने कस्टमर्स को लकी ड्रॉ के माध्यम से एक लग्ज़री कार भी गिफ्ट कर रहे थे। सीरियसली! पर वो कर रहे थे तो कर रहे थे, ये उनका बिज़नेस मॉडल था। और आपको जान के हैरानी होगी, हैरानी नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में 20% क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स क्रेड के प्लेटफ़ॉर्म पे हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो क्रेड आज कितना बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, और क्रेड का कॉम्पिटिटर अभी के लिए कोई नहीं है, और क्रेड एक $4 बिलियन की कंपनी है। तो ये था क्रेड का बिज़नेस एनालिसिस, क्रेड कैसे पैसे कमाता है, या कमाता नहीं है, कैसे पैसे कमाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।